तो हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह होता है, उसका टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कौन सा कितना से कितना दिन रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने टाइप का रहता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिक डिस्चार्ज ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम, डैमेज सेल एंड ब्लड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी जो हमारा डिस्चार्ज होता है अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम का और डैमेज सेल रहता है और ब्लड, ये सब को उसमें डिस्चार्ज होता है, यानी ये हमारे फीमेल में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 28 डे में एक बार होता है। कॉमनली हम देखेंगे तो इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट 12 to 15 ईयर एंड इन एट 45 to 50 ईयर्स। यानी एक जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है 12 से 15 साल के अंदर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और एंड होता है 45 से 50 ईयर्स में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है। तो दी इसलिए, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए फीमेल को यानी अप टू 45 ईयर के बाद उसको चाइल्ड बर्थ नहीं होता है, यानी आफ्टर 45 के बाद नहीं करना चाहिए चाइल्ड बर्थ। यानी 45 के बाद यदि चाइल्ड बर्थ होता है उसको उसमें किसी प्रकार के सिंड्रोम, जैसे कि हमारा एक सिंड्रोम है उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, यानी टर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो है, ये सब दिख सकते हैं आफ्टर 45 के बाद चाइल्ड बर्थ हो तो। इसलिए 45 ईयर के बाद एक फीमेल को चाइल्ड बर्थ नहीं कराना चाहिए। तो फिर आगे देखते हैं। द ब्लीडिंग फेज इज 3 to 5 days, यानी हमारी जो ब्लीडिंग का फेज रहता है 3 से 5 दिन का रहता है। इन मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेज आर ऑकर्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज रहते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल, जिसको प्रीमेंस्ट्रुअल पीएमएस भी कहते हैं, फिर प्रोलिफरेटिव, फिर ओव्यूलेटरी, फिर मेंस्ट्रुएशन। ये हमारा 4 फेज रहता है। पहले हम देखेंगे फॉलिकुलर फेज। हमारा फॉलिकुलर फेज इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी हम बोल सकते हैं। फिर फॉलिकुलर फेज किसको कहते हैं देखते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द फॉलिकुलर फेज, यानी हमारा ये फर्स्ट फेज है। फॉलिकुलर फेज हमारा फर्स्ट फेज रहता है। इट्स अकर्स डे 1 to डे 14 ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, यानी हमारा 1 से 14 डे को हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से हमारे 28 डे रहते हैं, उसमें से पहला से हम 14 दिन तक जो डे रहता है उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट, फिर देखेंगे मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन इज द कॉमनली नोन एज पीरियड। मेंस्ट्रुएशन को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन कॉमनली हम पीरियड्स बोल के बोलते हैं। और व्हेन यू मेंस्ट्रुएट योर यूटरस लाइनिंग सीट्स एंड फ्लोस आउट ऑफ योर वेजाइना। जो हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें जो डिस्चार्ज होता है ब्लड का और डैमेज टिश्यू का जो हमारा निकल आउट होता है, वेजाइना के थ्रू आउट होता है। योर पीरियड्स कॉन्टेंट्स ब्लड मसल्स एंड सोम सेल्स, यानी जो हमारा वेजाइना के थ्रू जो हमारा डिस्चार्ज होता है, डैमेज टिश्यू या सेल रहता है और ब्लड रहता है और मसल्स रहता है, सोम सेल्स रहता है। फ्रॉम द लाइनिंग योर यूटरस, जो हमारा यूटरस रहता है, यूटरस के जो लाइनिंग रहता है वो लाइनिंग में हमारा डैमेज टिश्यू रहता है, डैमेज सेल रहता है और जो ब्लड रहता है वहाँ से ही हमारा जो वेजाइना के थ्रू से हमारा ये ब्लड डिस्चार्ज होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन होता है। द एवरेज लेंथ ऑफ ए पीरियड इज 3 to 7 डेज, यानी जो हमारे मेंस्ट्रुएशन के जो होता है पहले 1 दिन से 7 दिन के अंदर हमारी ये डिस्चार्ज प्रोसेस धीरे धीरे कमते जाता है। 1 दिन पहला दिन में थोड़ा सा अधिक डिस्चार्ज, उसके बाद 1 से 7 दिन के अंदर एवरेज डे रहता है। फिर नेक्स्ट है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन फेज है। ओव्यूलेशन फेज का मतलब क्या होता है देखते हैं। व्हेन
व्हेन ए मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम एन ओवरी, जब एक हमारा मैच्योर एग हमारा ओवरी से जब रिलीज होता है, एंड मूव्स अलोंग ए फैलोपियन ट्यूब्स, जब हमारा एक मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होता है और मूव करता है किसके, मूव मूव फैलोपियन ट्यूब टूवर्ड्स यूटेरस, हमारा फैलोपियन ट्यूब से जब हमारे यूटेरस की तरफ मूव करता है, उसी को हम ओव्यूलेशन फेज कहते हैं। यानी जब हमारा एग होता है, एग जब फैलोपियन ट्यूब रहता है, फैलोपियन ट्यूब से हमारा मैच्योर होकर जब यूटेरस की तरफ मूव करते हैं, उसी को हम ओव्यूलेटरी फेज बोल के कहते हैं। फिर नेक्स्ट है दिस यूजुअली हैपन्स वंस इज मंथ्स अबाउट 2 weeks बिफोर योर नेक्स्ट पीरियड, यानी आपका पीरियड्स से 2 week से पहले ये हमारा जो ओव्यूलेटरी फेज होता है, जहाँ पर कि हमारा एक जो फैलोपियन ट्यूब से हमारे यूटेरस की तरफ जब मूव करता है एक मैच्योर एग, उसी फेज को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर है हमारा ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज किसे कहते हैं देखते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन cells in the ovary release progesterone and a small amount of estrogen, यानी हमारा ओव्यूलेशन के बाद हमारा जो ओवरी रहता है, वहाँ से हमारा ये स्मॉल अमाउंट ऑफ ओस्ट्रोजन, ये ओस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन रहता है, प्रोजेस्टेरॉन और ओस्ट्रोजन रहता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हमारा ये प्रेगनेंसी के टाइम में हमारा ये सीक्रेट्स होता है, और हमारा ओस्ट्रोजन होता है वो पहले से ही हमारा सीक्रेट्स होते रहता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये रिलीज होता है। दिस केस द लाइनिंग ऑफ द यूटरस टू थिक इन प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी ये जो लाइनिंग रहता है, ये लाइनिंग होता है हमारा प्रेगनेंसी को अच्छी तरह से वो करने के लिए, ये हमारा लाइनिंग ठीक ठीक टाइप का तो होते रहते हैं। फिर इफ़ ए रिफ्लेटिस एग्स if a fertilized egg implants in the lining of the uterus, the corpus luteum continues to produce proestrogen, which maintains the thickened lining of the uterus। यानी यदि हमारा जो एग रहता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, हमारा यूटेरस, हमारे जब एग यदि फर्टिलाइज हो जाता है, तब हम जो फीमेल का यूटेरस में प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है, जो हमारे यूटेरस का लाइनिंग को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारा सीक्रेट होता है। यानी जब फर्टिलाइज होता है तभी हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं। यदि if the pregnancy does not occur, the corpus luteum dies, progesterone levels drops, the uterus lining sheets, the periods begin again। यानी यदि जब हमारे यूटेरस में जो हमारा ओव्यूम का जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब जो हमारा यूटेरस का लाइनिंग रहता है उसको ल्यूटेटम बोलते हैं। ल्यूटेटम लाइनिंग रहता है वो डाई हो जाता है। डाई होने से उसमें जो हमारा ब्लड्स रहता है और जो मसल्स रहता है, डैमेज मसल रहता है, वो सब डिस्चार्ज होता है यदि हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। अगर हो गया तो वो डिस्चार्ज नहीं होता है, वहाँ से हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आता है, और जो हमारा प्रेगनेंसी का जो हमारा ये आउटर लाइन रहता है यूटेरस, इनर लाइन रहता है यूटेरस का, वहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है और प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। यदि नहीं हुआ तो फिर यहाँ से हमारा सब डाई हो जाता है, और वहीं से ब्लड डैमेज टिश्यू सब हमारा वेजाइना के थ्रू निकलता है, उसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, एंड नेक्स्ट हम
थैंक यू।